दोस्तों, तो आज के दिन मार्केट में दो आईपीओ क्लोज हुआ है। एक है गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल आईपीओ और दूसरा है आरएफबीएल फ्लेक्सीपैक आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इनसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है और इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। और इसके अलावा सिमका एडवर्टाइजिंग आईपीओ के भी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं आरएफपीएल फ्लेक्सीपैक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। आईपीओ की लिस्टिंग 19 मई को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 50 है और 3000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 35 करोड़ का था, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन करीब मार्केट मेकर के लिए और 34 करोड़ के करीब फ्रेश इशू के लिए पोर्शन है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 21.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 124.39 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस के नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन टाइम्स को देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन क्यूआईबीएस का जो पोर्शन है वो कम यहाँ पर है, यानी कि मात्र 5% का पोर्शन क्यूआईबीएस के लिए है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 24.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआईस पोर्शन 28.86 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 14.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 11.34 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 11,075 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखें तो ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अब आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 11 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 5-6 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब ये आईपीओ आज क्लोज हुआ है, तो इसकी अलॉटमेंट 15 मई को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 18 मई है, क्रेडिट डेट भी 18 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 मई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके प्रीमियम को कहाँ चेक करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोज हो चुका है। इसके बावजूद भी अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में अब तक इसका प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की भी उम्मीद कम लग रही है। और आईपीओ में आज आपने देखा कि कुछ खास एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। वैसे क्यूआईबीएस की ओर से थोड़ी अच्छी डिमांड आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। मात्र 27 एप्लीकेशन से क्यूआईबीएस की ओर से लगा है। सिर्फ जो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन टाइम्स है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईपीओ में क्यूआईबीएस का जो पोर्शन है वो कम रखा गया है। तो ग्रे मार्केट में अब तक इसकी डिमांड नहीं है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की भी उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल आईपीओ। अब ये आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है और इसकी भी लिस्टिंग 19 मई को ही होने वाली है। बुकिंग प्राइस 43 है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। अब ये जो आईपीओ है मात्र 12 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा साइज का आईपीओ था, जिसमें 0.59 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए और 11 करोड़ से ज़्यादा का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 840.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 180.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 1662.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ। बिग एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 2010.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ। स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 980.75 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 881.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1,66,595 एप्लीकेशंस लगा है और यहाँ पर देखें तो हर पोर्शन में डिमांड नज़र आ रही है, यानी कि क्यूआईबीएस पोर्शन हो, एचएनआईस हो या फिर रिटेल पोर्शन हो, हर जगह खूब एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 881 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 440 से 41 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। अब ये आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है, तो इसकी भी अलॉटमेंट कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 18 मई है, क्रेडिट डेट भी 18 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 मई को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है।
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि अभी इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अभी इस IPO के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 3000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस IPO से करीब 90,000 रुपये प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी काफ़ी बढ़िया प्रीमियम है। हालांकि प्रीमियम 40-42% से देखें तो गिरकर 35% के अराउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन IPO में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है और अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम है। तो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में इस IPO की डिमांड देखने को मिल रही है, तो ऐसे में उम्मीद है कि IPO की लिस्टिंग भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर होगी। तो आप में से कितने लोगों ने इस IPO में अप्लाई किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट IPO है सिमका एडवर्टाइजिंग IPO। अब इस IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डाउन है, यानी कि प्रीमियम के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली है। जहां इसका प्रीमियम 30 रुपये का हाई बनाते हुए देखने को मिला था, तो अभी ये मात्र 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में 600 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में 2 लॉट से इस IPO से करीब 3600 रुपये प्रॉफिट बनने की उम्मीद लग रही है। यानी कि प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। अब जिस तरह से प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली है, तो इस IPO से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। यानी कि IPO की लिस्टिंग फ्लैट या फिर डिस्काउंट में भी जा सकती है। यानी कि कल को अगर मार्केट में गिरावट रहती है, तो ऐसे में IPO डिस्काउंट में भी जा सकता है। अब अगर आप में से किसी को भी इस IPO की अलॉटमेंट मिली है, तो ऐसे में अपने नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करनी है, यानी कि नुकसान को बचाने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाकर एग्जिट किया जाए। तो अगर आप प्री ओपन में लोअर प्राइस के ऊपर बिड लगाकर छोड़ देते हैं, तो ऐसे में IPO की लिस्टिंग जिस भी प्राइस पर होती है, तो उसमें जो आपका शेयर्स है वो सेल हो जाएगा, यानी कि आप इससे एग्जिट कर जाएंगे। तो ऐसे में जो भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, जो थोड़ा बहुत नुकसान है, तो वो लेकर आप एग्जिट हो जाएंगे। अगर IPO की लिस्टिंग पॉजिटिव होती है, तो हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा ना बने, लेकिन अगर IPO डिस्काउंट में जाता है, तो जो थोड़ा बहुत नुकसान है वो लेकर आप एग्जिट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप IPO में लिस्टिंग वाले दिन एग्जिट नहीं कर पाते, तो उसके बाद स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लगता है और आने वाले कई दिनों तक स्टॉक्स लगातार लोअर सर्किट में ही होते हैं। तो ऐसे में इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कई बार सेमी IPO की लिस्टिंग अगर डिस्काउंट में जाती है, तो 20% IPO डिस्काउंट में चला जाता है, यानी कि बड़ा नुकसान होता है। लेकिन होल्ड करते हैं तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जब आप बिड लगाते हैं, तो आपको लोअर प्राइस के ऊपर ही बिड लगाना है, ताकि आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए और आप इससे एग्जिट हो जाएं। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको अलॉटमेंट मिली है तो एग्जिट ही करना है। जो भी करना है उसके लिए खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।